आज जो है वो हम मोलर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम वॉल्यूम को देखेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, इससे जो है वो आप देख सकते हैं कि हम किसी का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि जो कोई भी जितनी जगह कोई चीज़ घेरती है उसका जो है वो वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम को बेसिकली जो फार्मूला होता है ना, वो वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको अगर आप तीनों चीज़ों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास वॉल्यूम बन जाता है। अभी मैं सिर्फ ये वॉल्यूम को समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ जो होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये आपके पास जो है ये आपके पास हाइट आ गई है, और इसी तरह ये आपके पास एक लेंथ आ गई है और एक आपके पास विड्थ आ गई है। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आपके पास लेंथ भी 1 डेसीमीटर क्यूब थी, हाइट भी 1 डेसीमीटर क्यूब थी और विड्थ भी 1 डेसीमीटर क्यूब थी, तो अगर आप इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 डेसीमीटर क्यूब, तो आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा। इस तरह से जो है ना हम ये किसी चीज़ का वॉल्यूम जो है ये फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब समझिए कि कोई भी जो गैस, अब यहाँ पे जितनी भी हम बात करेंगे मोलर वॉल्यूम, जितनी भी कंपाउंड की, ये हम बेसिकली गैस की करेंगे। इसमें हम लिक्विड सॉलिड की नहीं करेंगे। गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं जितना अपना जो है वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं उसको हम मोलर वॉल्यूम जो है वो कहते हैं। तो वॉल्यूम होता क्या है कि कोई चीज़ जो जितनी जगह घेर लेती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। और उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं तो मैंने यहाँ पे जो है इसके बारे में आपको बता दिया है। अब जो है वो हम मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप इसी की डेफिनेशन से देख लें, मोलर वॉल्यूम कोई भी जो गैस कितना वॉल्यूम 1 मोल गैस, यानी कि मोलर 1 मोल गैस जो है जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। अब जैसे कि बड़ी इजी सी बात है, आप यहाँ पे देखें वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मोल ऑफ ए आइडियल गैस। आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस के बारे में हम पढ़ेंगे। जो गैसेस लॉ को जो obey करती हैं वो आइडियल होती हैं, जो नहीं करती हैं वो नॉन आइडियल होती है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक रूम टेम्परेचर ही जो कि आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, प्रेशर 1 atm लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर है। जो गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो आपके पास मोलर वॉल्यूम होगा। और वो गैस कितनी होनी चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए वहाँ पे उन्होंने 1 मोल का लफ्ज़ जो है ये यूज़ किया हुआ है। तो कोई भी 1 मोल गैस जो है, 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो क्या हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। तो वैसे ये वॉल्यूम होता कितना है, जो मोलर वॉल्यूम है इसकी जो वैल्यू है ये आपके पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। तो 1 मोल जो गैस है ना वो इतना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करती है। अगर आप इसी वॉल्यूम को जो है वो सेंटीमीटर के अंदर लेकर आएँ तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 22.414 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये जो है 1 मोल गैस जो है ये इतना वॉल्यूम जो है ये क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। और इस वॉल्यूम को आप क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गैसेस के बारे में बात करेंगे कि गैस कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करती है। तो 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 1 मोल गैस अगर आप लें वो आपके पास जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो आपके पास मोलर वॉल्यूम होता है। उसने बता भी दिया है कितना वॉल्यूम होता है, यानी कि 1 मोलर गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे जो है वो हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं गैसेस की। हमने कहा है कि अगर आप 2.0116 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो ये आपके पास कितने मोल होती है, ये आपके पास 1 मोल होती है। ये हमने पीछे पढ़ा भी है कि अगर आप वैसे हाइड्रोजन एक का जो मोलर मास होता है वो आपके पास कितना होता है, 1.008। और चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन हैं तो दोनों हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2.016 हो जाएगा, ये 1 मोल हो जाएगा।
और आगे अगर आप देखें मीथेन गैस देखें CH4, ये आपके पास जो है ये मीथेन गैस है। कार्बन का 12 होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एक है, 4 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 12 4 आपके पास कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। यानी आप अगर आप 16 ले लेते हैं, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो ये आपके पास क्या हो जाती है, 1 मोल हो जाती है। और अगर आप इसी तरह ऑक्सीजन गैस की बात करें, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा, 32। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आपको क्या हो जाएगी, 1 मोल हो जाएगी। हमने ना यहाँ मोल के अंदर ये बात पढ़ी थी कि अगर आप हाइड्रोजन 2 ग्राम ले लेते हैं तो आपके पास 1 मोल है। तो अगर ये आपके पास 1 मोल है, तो कोई भी चीज़ 1 मोल होती है तो उसमें पार्टिकल कितने होते हैं, 6.02 10 की पावर 23। तो ये आपके पास कितने इसके अंदर पार्टिकल होंगे। तो ये मीथेन भी आपके पास 1 मोल है, तो इसमें मीथेन के 1 मोल मीथेन के कितने मालिक्यूल होंगे, 6.02 10 की पावर 23। और ऑक्सीजन है, इसके कितने होंगे, 6.02 10 की पावर 23। ये हमने एवोगैड्रोस नंबर के अंदर जो है ये बात पढ़ी थी। तो अब इसी के आगे देखें कि अगर कोई चीज़ 1 मोल है तो वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करती है। हाइड्रोजन जो है आप 1 मोल ले रहे हैं तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा, आपने देखा वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये किसका है, हाइड्रोजन का है, ऑफ हाइड्रोजन एट STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और अगर आप मीथेन देखें, ये भी 1 मोल है, तो ये भी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.414। जो भी चीज़ जो है वो 1 मोल होगी, वो आपके पास इतना ही वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगी। 2 होगी तो उसको आपको क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन भी 1 मोल है, तो ये भी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP। तो बहुत ये सिंपल सी बात थी कि कोई भी जो गैस, हमने यहाँ पे ये गैसेस ली हैं, तो कोई भी गैस जो 1 मोल होगी तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। यहाँ पे एक बात जो है वो आ रही है कि आप हर गैस में देखें कि हर गैस का जो वॉल्यूम जो है, हर गैस का जो मैस जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था ना, हर गैस का मैस डिफरेंट है लेकिन उसमें एवोगैड्रोस नंबर सेम है। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन का मैस 2.016 है, मीथेन का 16 ग्राम है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम है। हर एक गैस का मैस डिफरेंट है लेकिन उन जो वॉल्यूम जो है वो सेम ऑक्यूपाई कर। तो ये जो स्टेटमेंट जो है वो आप देखेंगे, हर गैस जिसका वॉल्यूम जो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, उनका हालांकि मैसेज डिफरेंट है लेकिन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करती हैं, उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं और सेम ही जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई। यानी हाइड्रोजन गैस है, इसका मैस डिफरेंट है। मीथेन गैस है, इसका भी मैस डिफरेंट है। ऑक्सीजन गैस का इसका मैस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इसमें वॉल्यूम भी सेम है और इसमें आप देख लें कि मॉलिक्यूल भी सेम है। तो उसने कहा कि 22.414 हर गैस का वॉल्यूम जो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, लेकिन उनका डिफरेंट मैस है और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि जो भी गैस, लास्ट हमने ना एवोगैड्रोस नंबर के अंदर ये बात पढ़ी थी, फिर इसको रिपीट कर लेते हैं कि जितनी भी गैसेस हैं उनका मैस जो होता है डिफरेंट भी हो, लेकिन वो पार्टिकल के ऊपर जो है वो क्या करती हैं, वो डिपेंड नहीं करती। इसी तरह से हर गैस अगर उसका मैस डिफरेंट है तो ये वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि हर गैस जो है वो सेम ही जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। वॉल्यूम कितना है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। हमने ना लास्ट टाइम ये बात पढ़ी थी, जो गैस होती है या कोई भी चीज़ होती है, अगर उसका मैस कम है उसका साइज़ भी कम होगा। अगर किसी का मैस ज़्यादा है तो उसका साइज़ भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाए। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके डायमीटर, ये मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिखता हूँ कि ये गैस के अगर मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 300 टाइम
ग्रेटर देन देयर डायमीटर, उसके डायमीटर के 300 गुना जो है वो ज़्यादा होगा। डायमीटर दरअसल होता क्या है हम यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी आपके पास कोई सर्कल है, इस सर्कल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अगर फासला लें तो ये आपके पास क्या होता है, डायमीटर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायमीटर अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर आता है तो ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान कितना फासला होगा, इसको 300 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 300 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फासला कितना होता है, 300 गुना। अब जिनके मैस कम है उनके दरमियान जो है उसका साइज़ कम होगा, फासला भी कम होगा। अब जिनके मैस ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, उनका दरमियान डिस्टेंस भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। फिर वो क्या होते हैं कि वो कंप्रेस हो जाते हैं। आपको पता है गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेस होती हैं, करीब करीब आ जाते हैं। करीब करीब आकर भी वो क्या करेंगे, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। इसीलिए ये जो साइज़ होता है, जो मैस होता है, ये आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं होता। यानी अगर किसी का साइज़ कम है, मैस कम है, किसी गैस का साइज़ कम है, किसी गैस का अगर मैस ज़्यादा है तो साइज़ ज़्यादा है, तो उसने कहा है कि साइज़ ज़्यादा है, मैस ज़्यादा कम है, तो लेकिन उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सेम वॉल्यूम रहेगा। हालांकि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है 300 टाइम ग्रेटर दैन देयर डायमीटर होता है। तो जिनका साइज़ ज़्यादा है उनका दरमियान डिस्टेंस भी फिर ज़्यादा होगा, जिनका साइज़ कम है उनके दरमियान डिस्टेंस भी कम होगा। लेकिन जिनके दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा होता है गैसेस के दरमियान, वो क्या हो जाती हैं, वो कंप्रेसिबल हो जाती हैं, यानी वो मॉलिक्यूल करीब करीब हो जाते हैं। आप उन्हें करीब करीब कर लेते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, उतना ही वॉल्यूम जो है वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। कितना, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये था आपके पास मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड जो है अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10 को हम देख लेते हैं, जो मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड है, बुक के अंदर दी गई है। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को रीड करें तो स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बताया हुआ कि एक आपके पास आइडियल गैस है जिसको आपने कंटेनर के अंदर इनक्लोज किया हुआ है, और उस गैस का जो है आपको वॉल्यूम जो है वो दे दिया गया हुआ है। वो कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ गैस हम यहाँ पे लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने सेंटीमीटर क्यूब के अंदर दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम यहाँ पे देखें दो वैल्यू के अंदर है, डेसीमीटर क्यूब के अंदर भी है और सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी है। डेसीमीटर के अंदर 22.414 हम ले सकते हैं, और सेंटीमीटर के अंदर जो है वो हम 22.414 ले सकते हैं। इसी तरह उसने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर दिया है। तो हम ये जो सोल्यूशन इसमें करेंगे, हम इसको वॉल्यूम जो है मोलर वॉल्यूम वो सेंटीमीटर के अंदर लेंगे। खैर ये उसने बात बताई हुई थी कि उसका वॉल्यूम उसने इतना दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और उसने उसका मैस जो है, जो गिवन मैस है आइडियल गैस का, वो कितना दिया हुआ है, वो 0.72। तो गिवन मैस जो है, मैस ऑफ गैस वो 0.72 उसने ग्राम जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो उसने कहा है कि मालूम क्या करना है, मोलर मैस जो है, उसने कहा ये मालूम करना है। वो गैस कौन सी है, उसका जो है वो मोलर मैस ऑफ गैस जो है ये मालूम करना है। तो स्टूडेंट मोलर मैस ऑफ गैस को मालूम करने का फार्मूला जो है वो सबको पता है। तो मोलर मैस का जो आपने फार्मूला हमने बहुत दफ़ा पढ़ा भी हुआ है, ये नंबर ऑफ मोल का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो अगर आप इसमें देखें, ये आपके पास जो है वो गिवन डाटा दिया हुआ है। इस गिवन डाटा के अंदर उसने आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है, मैस दिया हुआ है, गिवन मैस। मोलर मैस ये तो आपने क्या करना है, ये आपने मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल जो है वो आपने अब यहाँ से कैलकुलेट करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो आपके पास गिवन मैस जो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखें 0.72 दिया हुआ है। मोलर मैस आपने क्या करना है, मालूम करना है, और यहाँ से वॉल्यूम जो उसने दिया हुआ है इसकी मदद से हम नंबर ऑफ मोल जो है वो मालूम कर लेंगे, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। अब जो हमने नंबर ऑफ मोल को मालूम करना है, ये बात हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है।
कि यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस। अगर किसी गैस का 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो उसमें नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? 1 होंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। बात एक ही है कि अगर 1 मोल के अंदर इतना वॉल्यूम होता है, यानी कि अगर 1 मोल अगर आप कोई गैस लेते हैं उसमें वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो अगर इसी को उल्टा देखने के लिए कोई गैस जो है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है तो उसमें नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? वो आपके पास होंगे 1 होंगे। अब चूँकि यहाँ पे उसने सेंटीमीटर के अंदर लिया है तो यहाँ पे डेसीमीटर, हम यहाँ पे सेंटीमीटर में भी देख लेते हैं। 22.414 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस। इसमें भी कितना होता है? इसमें भी आपके पास 1 मोल होता है, यानी कि हमने डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब 22.414 सेंटीमीटर आइडियल गैस कितना जो है वो उसमें नंबर ऑफ मोल होते हैं? 1 होते हैं। अगर 22.414 सेंटीमीटर में 1 मोल हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस में कितना हो जाएगा? 22 को इसके साथ आकर क्या कर देंगे आप? डिवाइड। तो यह आ जाएगा 22.414 आ जाएगा। यानी कि अगर कोई 22 चीज़ें उसकी कीमत ₹1 है तो एक ही कितनी होगी? उस 22 को आप 1 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो 22.414 सेंटीमीटर क्यूब आइडियल गैस जो है वो 1 मोल के इक्वल है। तो 1 सेंटीमीटर क्या होगी? इस वैल्यू को आप इसके अंदर इस तरफ आकर क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पे कितने सेंटीमीटर ले रहे हैं? 500 सेंटीमीटर ले रहे हैं। अगर एक चीज़ की कीमत इतनी है तो 500 चीज़ों की कीमत कितनी होगी? इसको 500 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, ये आपके पास हो जाएगा 1/22.414 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ये आप मोल निकाल रहे हैं। अब यहाँ से देखें तो 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस, जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0223 मोल आ जाएगा। तो 500 सेंटीमीटर जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितने मोल निकालती है? 0.023 सेंटीमीटर मोल। तो आपने यहाँ से क्या कर लिया? नंबर ऑफ मोल भी निकाल लिए। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन, ये वाला फार्मूला था जो आपने पुट किया था। आपके पास गिवन मैस तो आपने दिया हुआ था 0.72, मोलर मैस आपने मालूम करना था और नंबर ऑफ मोल आपने दिए गए वॉल्यूम से मालूम कर लिए। वो कितने हैं? 0.0223 आए। तो ये मोलर मैस जो होगा वो आप यहाँ पे ले आएंगे इस तरफ, और 0.72 को 0.223 के ऊपर अगर आप डिवाइड करेंगे तो मोलर मैस उस गैस का कितना आएगा आपके पास? 32 ग्राम पर मोल। इतना आपके पास जो है वो मोलर मैस आएगा। तो यही आपने चीज़ क्या करनी थी? मालूम करनी थी। तो स्टूडेंट ये था आपके पास मोलर वॉल्यूम, और इस मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड जो एग्जांपल नंबर 10 थी ये हमने सॉल्व की।